बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो जिस तरह आज मेरी पहली टिप जो है वो है इस तरह सब्ज़ मिर्चों से रिलेटेड है। हमें सब्ज़ मिर्चों की घर में ज़रूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही हमें सब्ज़ मिर्चों को काटते हैं या इन्हें चॉप करते हैं तो हाथों पे जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी और इनको चॉप करने के साथ साथ इनको फ्रिज में रखने का तरीका भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने इसको चॉप करके फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये तो वैसे आपके सामने कम है, लेकिन मैंने ज़्यादा ली हुई हैं, तो ये तो मैं आपके साथ टिप शेयर करने के लिए रख ली हूँ। पहले मैंने इनको जो है साफ़ कर लिया है। इनसे जितने भी पत्ते हैं, जो भी इसके डंडियाँ वगैरह हैं, वो निकाल ली थी। इनको वॉश कर लिया था। फिर मैंने इनको हाथों पे सरसों का जो है वो मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है, ताकि जितनी भी इसके ऊपर जितनी इसकी निकलती हैं वो सब कड़वाहट वो होती है वो हाथों को ना लगे। और लगने से इसके हाथों जब कड़वाहट होती है, जब हाथों पे लगती है तो कितनी देर तक इसकी जलन होती रहती है, और जब वो हमारे मुंह पे भी लगती है तो फिर हमारा मुंह भी जलने लग जाता है। तो आपने मस्टर्ड ऑयल लगा लें, तो इससे फिर आप साबुन से हाथ धो लें। तो जब आप वॉश कर लें हाथ, तो हाथ धोने के बाद भी आपने इस पर मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपके हाथों पे भी जलन नहीं होगी और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह सब्ज़ मिर्चें जो हैं उन्हें भी चॉप करके इस तरह फ्रिज में रख लेती हूँ, और फिर मुझे बार बार जो है इन्हें काटना या कोई भी मसला नहीं होता। ना ही आपको इन्हें बार बार चॉप करना पड़ेगा, ना ही इन्हें काटना पड़ेगा। तो इस तरह से जब भी आपका दिल चाहे आप सालन बनाएं या आप चटनी बनाएं, तो आप इस तरह से एक पीस निकाल के आप सालन में भी डाल सकते हैं, आप चटनी भी बना सकते हैं। ना ही आपकी मिर्चें जो हैं वो ख़राब होगी। तो मैंने भी इस तरह छोटे छोटे पीस बना के इस तरह इसे किसी बाउल में रख लेना है, ताकि ये फ्रिज में भी इनकी स्मेल ना जाए। तो इस तरह इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है और जो बाकी सारी चीज़ों में भी जो है वो चली जाती है। इस तरह से पानी जो है, जब हम बर्फ़ भी इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मैंने एक बाउल ही लिया है और बाउल की मदद से ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये जम जाएंगी फिर इसको निकाल के फिर मैं एक शॉपर में डाल लूँगी। डालने के बाद फिर मैं आप जैसे जैसे मैं सालन वगैरह बनाऊँगी तो उसमें मैं डालते जाऊँगी। तो इस तरह से आपकी इस घर की ज़िंदगी जो है वो भी आसान हो जाएंगी, और आपको दोबारा रोज़ रोज़ जो है वो मिर्चें आपको चॉप नहीं करना पड़ेंगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से वैसलीन से रिलेटेड है कि सर्दियाँ आने से पहले पहले आप इस तरह से वैसलीन को तैयार कर लें। आपने क्या करना है कि इस तरह से हमारी सर्दियाँ आने से पहले जब खुश्क हवाएं चलने लगती हैं, हमारे हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, और उन पे बहुत ज़्यादा उनकी जो स्किन है वो अकड़ सी जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह वैसलीन ले लेनी है और इसको मेल्ट करने के लिए आपने पानी को गर्म कर लेना है। जब आप पानी को गर्म कर लेंगे तो उसमें आपने इस तरह से बाउल को रख देना है। तो जब गर्म पानी की वजह से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, आपको इससे कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो जब नीचे इसके गर्म पानी वाला बाउल होगा तो फिर बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी। अगली चीज़ जो है आपने डालनी वो है इसमें मस्टर्ड ऑयल। आपने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल के डाल देने हैं, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको रात को सोते वक्त आपने अपने हाथों पे जो है वो लगानी है। इसकी मसाज करें तो आपके हाथ नरम व मुलायम और बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। जितनी भी खुश्क होगी जिल्द आपकी, जितनी भी खुश्क स्किन होगी, तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई भी मसला होगा तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल वैसे भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो और वैसलीन में अगर मिक्स करके हम लगाएं तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत ही पसंद आई होगी। बस जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि वैसलीन को किस तरह से हमने मिक्स करना है और किस तरह से हमने इसको मेल्ट करना है। आप इसको आसानी से इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं गर्म पानी में रख के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इसको तैयार करके रख लें और सर्दियों में आप इसे इस्तेमाल करें। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरे केले से के छिलकों से रिलेटेड है। आजकल केलों का सीज़न चल रहा है और छिलके केले हमारे घर में रोज़ आते हैं। तो जो हमारे पौधे हैं उनको अक्सर मुरझा जाते हैं। गर्मी की वजह से भी कुछ पौधे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। आपने क्या करना है, केले के छिलके ले लेने हैं और इनको बिल्कुल भी आप ज़ाया ना करें। तो जितने भी आपके घर के पौधे हैं आप उनमें इसके छिलके जो हैं वो बॉयल करके इनका पानी निकाल के आप उनको डालें, तो आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल सरसब्ज़ शादाब हो जाएंगे और वो दोबारा से जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने केले के छिलकों को पानी में डाल लेना है और कम से कम आपने 5 मिनट तक इसे बॉयल करते रहना है। जब ये पानी से इसके छिलके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, या तो आप
इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो फिर आपने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर बहुत ही बड़ी बात है कि ये देखें मैंने पौधों को किस तरह से रखा हुआ था, लेकिन मेरे पौधे जो हैं वो सख्त गर्मी की वजह से ख़राब हो गए हैं। और अब मैं दोबारा से इन पौधों की जो है वो केयर करनी शुरू कर दूँगी, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत मसरूफ़ हो गई थी। अब मैं इसे पौधों को दोबारा जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दूँगी, क्योंकि इस तरह से पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब मैं इस तरह से ये पौधे दोबारा जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो इसकी जड़ें वगैरह हैं वो मजबूत हैं। ये मेरा पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया था, मुझे बहुत ही पसंद था। तो इस तरह से मैंने केलों के पानी का छिलकों का पानी जो है वो इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ये हमारे लिए फर्टिलाइज़र खाद का काम करते हैं और इससे में बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाते हैं, खाद पाई जाती है। आप इसी तरह घर में खाद तैयार करके तो पौधों को डालेंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी नोशोनुमा करेंगे और जल्दी आपके पौधे बढ़ेंगे। तो ये देखें मैं इन पौधों को डालती हूँ तो मेरे पौधे बहुत ही जल्दी जो हैं वो ग्रोथ सही हो जाती है उनकी। और आप भी इस तरह से इस टिप को लाजमी फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी। आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर इसको आज़मा के देखें तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल भी आपने केले के छिलकों को ज़ाया नहीं करना। तो गर्मियों में मकई के आटे को गूंदना या इससे रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने क्या करना है कि इस तरह एक बाउल में पानी ले लेना है और मकई का आटा आपने इस तरह पानी बॉयल करते हुए इसमें डाल देना है। तो इस तरह से जब इसमें आप आटा डालेंगे तो इससे बहुत ही मज़े की रोटी, क्रिस्पी सी आपकी मकई की रोटी बनेगी और आपकी रोटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फिर आपने इसको मसल लेना है और मसलने के बाद आप इसकी रोटी बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार सी मकई की रोटी जो है वो बनेगी, क्योंकि गर्मियों में मकई की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल मरहला है। तो टिप नंबर अगली जो हमारी है वो है इस तरह पालक से रिलेटेड है। या हम साग वगैरह बनाते हैं तो इनको अच्छी तरह से वॉश नहीं कर सकते। हमने क्या करना है कि जब भी हम इसे काटने से पहले भी वॉश करना चाहिए, फिर जब हम इसे काटने के बाद वॉश करें तो आपने क्या करना है, इस तरह हमारे घर में प्याज या कोई भी हम आलू वगैरह लेके आते हैं या सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो इसमें तरह की हमारे घर में जाली होती है। तो इस तरह से उसके अंदर आपने पालक को डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैं अभी आपको सामने वीडियो में लाइव दिखाऊंगी तो जितना भी इसके ऊपर मट्टी वगैरह होगी तो वो सारी निकल जाएगी और आपकी पालक जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये देखें मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको वॉश करना है, बिल्कुल आपकी पालक जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो पालक मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो इस तरह मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि इसमें कोई मसला है या इसमें कोई मिट्टी है या कोई सूंडी वगैरह जो है वो रह गई है। तो ये देखें मेरी पालक बिल्कुल खूबसूरत सी, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। ये जाली हमारे घर में जो आती है इसको संभाल के रखा करें, इसको कभी मत फेंका करें, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की होती है। आप इससे हम बहुत से काम जो हैं वो ले सकते हैं। तो टिप नंबर 5 जो है वो हमारी इस तरह टमाटर से रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से कोई सब्ज़ी या टमाटर वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह से इसको हम बांध के या नॉट लगा के फ्रिज में रख देते हैं। इसके अंदर से जो है वो स्टीम सी बन जाती है और पानी सा अंदर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक फोक ले लें या एक नाइफ़ ले लें। तो आप इसके ऊपर इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आपने इसके ऊपर से सुराख कर देने हैं। सुराख करने के बाद आप फिर इसको दोबारा नॉट लगा के आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह से इसके अंदर जो भी है वो पानी जमा नहीं होगा और ना ही इसके अंदर ये टमाटर ख़राब होंगे। तो आप इस तरह से इसको 4 से 5 दिन तक, यानी 1 हफ़्ता आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर हम उसी तरह रख देंगे तो इसके अंदर जो है वो नमी आ जाएगी और नमी की वजह से हमारे टमाटर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।